Hello guys, we have a work from Matthew Arnold, Study of Poetry. स्टडी ऑफ पोइट्री एक ऐसे है जो वर्क के बारे में, उसके क्रिटिसिज्म के बारे में बताता है. वी हैव कम टू द मेन पॉइंट. एक्चुअली मैथ्यू अर्नल्ड was a great critic, and first of all he was a poet. After all, he worked as a critic. He was a critic of 19th century. मैथ्यू अर्नल्ड ने किसी भी वर्क को जज करने के लिए, किसी वर्क का जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं, उसका ट्रू जजमेंट करने के लिए हमें रियल एस्टीमेट करना चाहिए. रियल एस्टीमेट क्या होता है कि रियल एस्टीमेट जो किसी अदर इन्फ्लुएंसेस से अलग हो. द अदर इन्फ्लुएंसेस डू नॉट अफेक्ट द रियल एस्टीमेट, दैट इज नोन एज रियल जजमेंट ऑफ द वर्क. इसमें इन्होंने बताया है कि वी कम टू द टू fallacies when we criticize a work. नंबर वन, द हिस्टोरिक एस्टीमेट. हिस्टोरिक एस्टीमेट में ये होता है कि ओवर वैल्यूइंग ऑफ ए वर्क, ओवर वैल्यूइंग ऑफ एन एशियंट वर्क. जो हमारे ओल्ड जो क्लासिक वर्क्स हैं उनकी एज के हिसाब से, उनके कंटेम्प्रोरीज के हिसाब से इन्फ्लुएंस होकर के हम उसकी जो रियल मीनिंग है, रियल वैल्यू है वर्क की, वो नहीं दे पाते हैं, उसका रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं. किसी के प्रभाव से जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, हम उसमें इतना उसकी प्रशंसा में खो जाते हैं कि हम रियल उसकी वैल्यू जज नहीं कर पाते हैं. इसे कहा जाता है द हिस्टोरिकल एस्टीमेट. दूसरा, पर्सनल एस्टीमेट ऑफ ए वर्क. पर्सनल एस्टीमेट क्या होता है कि वी इन्फ्लुएंस विद आवर ओन जजमेंट, आवर डिसलाइक्स, आवर लाइक्स, आवर पर्सनली एक्सपीरियंसेस टू अदर पीपल हु वी लाइक मोस्ट. उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम जो रियल एस्टीमेट है उसे करना भूल जाते हैं या उसमें गलतियां कर देते हैं. उसका उसमें प्रभाव आ जाता है. उसकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं जो हमारे जीवन में पड़ सकती हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं इन दो गलतियों की वजह से. नंबर वन, हिस्टोरिकल एस्टीमेट. नंबर टू, पर्सनल एस्टीमेट. हिस्टोरिकल एस्टीमेट के लिए एग्जाम्पल है सॉन्ग ऑफ रोलैंड. सॉन्ग ऑफ रोलैंड को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो इतना उचित नहीं है. इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है. होता है कभी कभी हम किसी अनइम्पॉर्टेंट वर्क को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, जो नहीं दिया जा सकता है. वो किसी प्रभाव से किसी पर्सनल लाइक या डिसलाइक से होता है. ओके, नाउ according to Matthew Arnold, definition of a poetry is a criticism of life under the conditions of fixed for such a criticism by the laws of poetic and truth and poetic beauty. We repeat it. Poetry is a criticism of life under the conditions of fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. इस डेफिनेशन में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर पोइटिक ट्रुथ, सेकेंड इज पोइटिक ब्यूटी. पोइटिक ट्रुथ के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है. Poetic truth means high seriousness and excellent matter. उस वर्क के अंदर क्या एक्सीलेंट मैटर है, उसकी कितनी सीरियसनेस है. सीरियसनेस मीन्स
द वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क, वो कितना है, उसे कहा जाता है पोइटिक ट्रूथ. सिंपल शॉर्ट, इन शॉर्ट वी कैन से दैट high seriousness and excellent matter. Perfect. Second is poetic truth. हो गया. सेकेंड इज पोइटिक ब्यूटी. पोइटिक ब्यूटी क्या होती है? परफेक्शन ऑफ डिक्शन एंड मैनर. किस डिक्शन में, किस शैली में वर्क लिखा गया है, पोइट्री लिखी गई है, और उसका मैनर क्या है. मैनर मीन्स वर्सिफिकेशन. व्हाट इज द मीटर, राइमिंग, टोन एंड एवरीथिंग ऑफ रिगार्डिंग पोइट्री, उसे कहा जाता है पोइटिक ब्यूटी. पोइटिक ब्यूटी, काव्य सुंदरता. एंड beside it, Matthew Arnold gave clarification about poetry, that poetry gave human beings a high talented and development of soul. Only poetry can develop a soul in an elevation manner. Science and philosophy eventually fail to their results. There is dissatisfaction. True happiness is found only in poetry, according to Matthew Arnold. High touchstone method is a method in which Matthew Arnold clarified that taking the passages and important lines from Shakespeare, Milton, Wordsworth, and Dante, classical writers, he judged the importance and value of modern writers with the passages of these writers, which is not perfect parameter for this judgment. On this basis, Walt Whitman dismissed Matthew Arnold as literary dude. मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनकी आलोचना की थी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी मेमोराइज. थैंक यू गाइज.